Student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see a very beautiful poem entitled Animals. जी हाँ, आज हम लोग एनिमल्स पे बात करेंगे जो कि व्हाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। सबसे मैं पहले बता दूं कि व्हाट व्हिटमैन जो है जिनका जन्म 1819 में हुआ था, 1892 ईस्वी तक रहे थे, was the most individualistic person that has America ever produced। जी हाँ, इनके बारे में बोला जाता है कि ही was the most individualistic का मतलब व्यक्तिगत माने इट मीन्स पर्सन जो होते हैं व्यक्तिगतता पे जो लिखते हैं तो उनको इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन बोला जाता है, पर्सनालिटी बोला जाता है। तो हम आपको बता दिए कि इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, 1819 और 1892 ईस्वी तक रहे थे। लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एनिमल्स में आखिर पोएट क्या बताना चाहते हैं। तो एनिमल्स और मैन में क्या डिफरेंस है, इस पूरे पोएम में यह बहुत अच्छा से बहुत स्पष्टता के साथ बताया गया है कि किस तरह से मानव जो है वह बदलते हुए युग के साथ, बदलते हुए सिविलाइजेशन के साथ, कल्चर के साथ अनिटमिस अपने आप को टोटली बदल लिया है, ठीक है ना। और वह जानवर से भी नीचे चला गया। इसीलिए पोएट को जो है वह मानव पे या फिर मानवीय प्रवृत्ति पे, मानवीय सोच पे उनको घृणा आता है और इसीलिए बोलते हैं कि नहीं, मैं अब मुड़ जाना चाहता हूँ, उस जानवर के साथ रहना चाहता हूँ जो अभी भी वह उसी गुण को धारण किए हुए है। उसमें देखोगे संतुष्टि है, वह छोटी छोटी बातों पे रोता नहीं, वह दूसरे के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, वह कभी किसी का चापलूसी नहीं करता है। और इस तरह से पोएट जो है वह कहते हैं कि मैं जानवर की तरह बनना चाहता हूं, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक बार फिर से जानवर हो जाऊं। तो डियर स्टूडेंट, हम इस पोएम को लाइन से समझाएंगे, लेकिन हम आगे बढ़े उसके पहले कुछ बात है जिसको देख लेना है। तो पूरी जो पोएम है वो पर्सनिफाइड है। पर्सनिफाइड क्या होता है ना, कि जब हम क्या करते हैं ना कि किसी भी चीज को, माने किसी चीज को अगर उसको ह्यूमन बीइंग की तरह अगर बिहेव करते हैं तो वह पर्सनिफाइड हो जाता है। जैसे आप द ब्रुक पढ़े होइएगा, तो ब्रुक में पोएट क्या है ना, नदी को व्यक्ति की तरह प्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे आदमी की तरह, इट मीन्स जो एनिमल्स है उसको पर्सनिफाइड करके नहीं, अच्छे गुण अच्छे क्वालिटी के रूप में पोएट ने इस पूरे कविता में डाला है। इसीलिए देखेंगे पूरी की पूरी कविता जो है वह यूनिफॉर्म पर्सनिफिकेशन में है। दूसरी जो बात है वह रिपीटेशन है। रिपीटेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो व्हेन वी रिपीट ना द लाइन, देखोगे हम लोग लाइन को रिपीट करते हैं, ठीक है ना, वर्ड्स को रिपीट करते हैं टू मेक द आइडिया इम्फेटिक। माने कोई भी विचार को जब हम जोरदार तरीके से रखना चाहते हैं तो हम लोग रिपीटेशन का यूज करते हैं, जिसमें हम वर्ड रिपीट कर सकते हैं, लाइन रिपीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, यह रिपीटेशन है, कुछ लाइन है पोएम का जो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। वह लाइन रिपीट क्या करते हैं, देखोगे, दे डू नॉट, यहां से देखेंगे, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन about their condition, they do not lie awake, मतलब they do not को यहाँ पे रिपीट किया गया है। और वैसे ही no one is lamented, and it means इस लाइन को more than one टाइम रिपीट किया गया है, यह बताने के लिए कि वास्तव में अभी भी एनिमल्स जो है वह हमसे बहुत बेटर है, वह उसी रियल क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक को पोज किए हुए है जो वह सभ्यता के प्रारंभ में था। और डियर स्टूडेंट, इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, तो इसमें कोई राइमिंग नहीं है, यह फ्री ऑफ वर्स है। इस पोएम के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन, आखिर इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी कविता को लाइन से देखते हैं कि आखिर लाइन बाय एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल, और जो लिखा हुआ है व्हाट व्हिटमैन के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया, व्हाट व्हिटमैन के द्वारा। अब इस कविता को हम लोग देखते हैं आखिर है क्या इसमें। तो देखोगे जो कवि है वह बोल रहे हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल, दे आर प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। प्लेसिड का मतलब शांत या स्थिर होता है, क्वाइट या काम। मेरे साथ बोलेंगे, प्लेसिड का मतलब क्या होता है, क्वाइट और काम,
शांत या स्थिर, ठीक है ना। सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है इन फुल कंट्रोल ऑफ सेल्फ, अपने आप पे पूर्ण संतुष्टि होना, अगर आपके अंदर संतुष्टि है तो उसको हम लोग सेल्फ कंटेंट बोलते हैं। वर्ड मीनिंग इसीलिए क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने वर्ड को यहाँ एक्सप्लेन करना चाहा है। लेकिन अब कविता भी देखेंगे, तो कविता में क्या लिखा हुआ है ना, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल, मैं मुड़ जाऊँ और जानवर के साथ रहूँ, दे आर सो प्लेसिड, वे इतने शांत और इतने आत्मसंतुष्ट है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं रुक कर, मैं खड़ा होकर उन्हें बहुत लंबा देर देखते रहना चाहता हूँ। ऐसा पोएट क्यों बोल रहे हैं? पोएट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पोएट को लगता है कि सभ्यता के साथ मानवीय मूल्य में बहुत अधिक गिरावट आया है। हम लोगों को चरित्रवान होना चाहिए। हमारी जो बढ़ती हुई सभ्यता है वह हमें गुणों का विकास करना चाहिए, लेकिन बढ़ती हुई सभ्यता के साथ हम अपने गुणों को खो दिए हैं। हम में वह संतुष्टि नहीं है, हम में वह ईमानदारी नहीं, हम में वह सेल्फ कंट्रोल नहीं जो एक एनिमल में है। और इसीलिए पोएट जो है वह कह रहे हैं कि मैं कई बार मानवीय नहीं गिरते, माने इट मीन्स मानव को पतित होते जब देखता हूँ, मानवीय गुणों का ह्रास होते जब देखता हूँ, डिक्लाइनेशन इन द मोरल वैल्यू ऑफ ह्यूमन में मैं जब देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सोचने लगता हूँ कि मुझे मुड़ जाना चाहिए जानवरों के साथ, उसी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही शांत और स्थिर और वह सेल्फ इट मीन्स कंट्रोल है, इट मीन्स आत्मसंतुष्ट है। इसीलिए पोएट बोल रहे हैं कि मैं रुक कर उन्हें लंबा देर तक देखते रहना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, पहला पैराग्राफ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पैरा नंबर 2 पे आते हैं और देखते हैं वह क्या है। तो देखोगे, दे डू नॉट वाइन, ध्यान से देखते रहिएगा, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। स्वेट एंड वाइन का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, कंप्लेन करना। हम लोगों का आदत हो गया, थोड़ा सा हमको दर्द ना हुआ कि हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, हमें थोड़ा सा परेशानी नहीं हुई कि हम लोग क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। यही चीज़ जानवरों में नहीं है। जानवर कितने परेशानी झेलते हैं, नेचर के साथ जीते हैं। देखोगे वह धूप, बारिश और फिर बाढ़, इन सारे चीज़ों को झेलते हैं, फिर भी कभी भी उनके मुंह से कभी कंप्लेन, ओह और आह तक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन हमें छोटा सा घाव हो जाए तो हम रोना, चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा, दे जो है वह एनिमल्स के लिए यूज किया गया है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, वे कभी ना तो चिल्लाते हैं ना रोते हैं। स्वेट एंड वाइन का मतलब क्राई, चिल्लाना या कंप्लेन करना अबाउट देयर कंडीशन, अपनी दशा पे वह कभी ना रोते हैं और ना ही कभी किसी को कंप्लेन करते हैं। दे डू नॉट लाई एवेक, ध्यान से सुनते रहेंगे, जानवर जो है वह कभी भी न जगते हैं। इन डार्क एंड बीप फॉर देयर सीन, मतलब वह अंधकार में कभी नहीं जगते हैं और ना ही अपने बुरे काम, एंड इट मीन्स सीन का मतलब यहाँ पे मिसडीड है। मिसडीड का मतलब होता है बुरा काम, इट मीन्स अपने बुरे काम पे वह कभी रोते नहीं है, क्योंकि वह कभी कोई पाप ही नहीं करते हैं। वह नेचर के द्वारा जो उनका गुण है उसी गुण पर चलते हैं। जैसे शेर का गुण है शिकार करना, तो वह शिकार करने के माने इट मीन्स अपने पेट पालने के बाद वह किसी चीज़ को नहीं हर्ट नहीं कर सकता है, वह नेचर के साथ खेल नहीं सकता है, इट मीन्स नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इसीलिए आप जब देख सकते हो तो ना तो वह जगते हैं अंधकार में और ना ही अपने द्वारा किए गए बुरे काम पे वह रोते हैं। दे का मतलब आप देख सकते हो यहाँ, दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड। अरे भैया, जो हम अगर पाप ही नहीं करेंगे, हम कोई गलत ही नहीं करेंगे, तो हम अपने कर्तव्यों का क्यों, माने अपने कर्तव्यों के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे कि मेरा कर्तव्य यह है, मेरा कर्तव्य बच्चों का लालन पालन करना है, मेरा कर्तव्य भगवान का नाम लेना है। अरे नाम तो वे लेते हैं जो बेईमान होते हैं, जो चोर उचक्के होते हैं। कहने का मतलब यह, अब इसको उल्टा आप मत ले लीजिएगा, यह पोएट का मानना है कि जो कोई पाप नहीं करेगा तो अब भगवान के प्रति उसके क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, वह नहीं उसको लेकर वह माने इट मीन्स बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस पूरे पैसेज में दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, दे डू नॉट लाई एवेक, दे डू नॉट मेक मी सिक, इस लाइन को आप रिपीट किया गया है। रिपीट क्यों किया गया है? तो मैंने आपको बताया कि इस लाइन को रिपीट करके पोएट जो है वह
कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी जो है वह किसके, एनिमल्स के, उसको बताना चाह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्वेट एंड वाइन का मतलब क्या होता है, क्राई या कंप्लेन। क्या होता है, क्राई एंड कंप्लेन। और सीन का मतलब मिसडीड, इट मीन्स गलत काम होते हैं। तो आप लोग देखें इसको। अब हम लोग स्टेंजा 3 पे चलेंगे और इसको देखते हैं कि आखिर स्टेंजा 3 में क्या लिखा गया है। तो स्टेंजा 3 जो है वह जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखेंगे, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। आप एक भी जानवर को नहीं देखेंगे जो असंतुष्ट होगा। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, यहाँ से देखेंगे डिमेंटेड का मतलब होता है पागलपन से प्रभावित होना, और इट मीन्स पागलपन का दौर पड़ना। डिमेंटेड इट मीन्स अफेक्टेड विथ मैडनेस। मैंने इस वर्ड को बताने का प्रयास किया है, अफेक्टेड विथ। आप याद रखोगे, डिमेंटेड का मतलब पागलपन से प्रभावित होना। तो आप एक भी जानवर को असंतुष्ट नहीं देखेंगे, एक भी जानवर को आप पागलपन वाली दशा में नहीं देखेंगे। पागलपन क्यों आता है, तो किसी चीज़ को पाने की सनकी हो जाए, किसी चीज़ के प्रति नहीं मेरे पास बहुत धन हो, मेरे पास बहुत दौलत हो, नहीं यह ज़मीन मेरी है, यह मकान मेरी है, और इस तरह से लोगों के अंदर मैनिया हो जाता है चीज़ों को अपना बताने का, चीज़ों को अपनाने का। ऐसा आप जानवर में बिल्कुल नहीं देखोगे। जानवर बहुत शांत और स्थिर होते हैं यार। जानवर में वही गुण है जो गुण उसको भगवान ने दिया था। तो इसीलिए आप देखोगे, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, एक भी जानवर असंतुष्ट नहीं दिखाई देंगे। नहीं, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग। मैनिया का मतलब आप समझ लोगे, एंड इट मीन्स इसका मतलब भी पागलपन होता है। ओइंग का मतलब होता है पोसेसिंग, मतलब अपनाने वाली। तो किसी भी जानवर में चीज़ों को अपनाने वाली पागलपन आप नहीं देख सकते हो। नॉट वन नील टू अनदर, एक भी जानवर को आप दूसरे के सामने घुटना टेकते नहीं देखोगे। नॉट टू हिज काइंड डैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, ना ही उसके किसी प्रकार को जो हजारों साल से रहते आए हैं, किसी के सामने झुकते, किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए आप नहीं देख पाओगे। नॉट वन इज रिस्पेक्ट, देखोगे रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल। और आप देखोगे एक चीज़ कि कोई भी जानवर, माने इट मीन्स मानव जैसा रिस्पेक्टेबल नहीं है, उसके बावजूद भी वह अपनी दशा पे बिल्कुल नाखुश नहीं है। इट मीन्स वह जिस दशा में है, जिस परिवेश में है, वहाँ वह खुश है, वहाँ वह संतुष्ट है, वहाँ वह शांत है, वहाँ वह बुरे काम में संलग्न नहीं है, वह अपनी दशा के बारे में किसी को कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए पोएट को लगता है कि नहीं, आज भी जानवर जो है उस गुण को धारण किए हुए है जो उसको परमपिता परमेश्वर, इट मीन्स गॉड ने दिया था। और इसीलिए पोएट जो है वह कह रहे हैं कि मैं उनकी तरफ मुड़ जाऊं और फिर से मैं वही बन जाऊं, इट मीन्स मैं उनके साथ रहूं। डियर स्टूडेंट, पैरा 4 में जब देखेंगे तो देखोगे, दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और वे अपने व्यवहार से, अपने संबंध को मुझसे, इट मीन्स हम लोगों से बताते हैं और हम लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। दे ब्रिंग, देखोगे, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ दे इविंस। ध्यान से सुनोगे, टोकन का मतलब सिंबल होता है और इविंस का मतलब दिखाना होता है, शो करना। और इट मीन्स टोकन माने क्या होगा स्टूडेंट्स, तो सिंबल्स, संकेत, और इविंस का मतलब दिखाता। तो वे यह संकेत भी दिखाते हैं, ठीक है ना, हम लोगों को, कि देखो हम और आप एक ही साथ चले थे जब सभ्यता का शुरुआत हुआ था, लेकिन हम कहाँ और आप कहाँ तक चले गए हैं। मतलब इट मीन्स मानव कितना दूर चला गया है अपनी, नहीं गिरते हुए मानसिकता के साथ, नहीं अपने माने इट मीन्स अपने पागलपन और अपने जिद और अपने लालच के वजह से। तो डियर स्टूडेंट, अब आप देख सकते हो, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोसेशन। इट मीन्स वह अपने मालिकाना हक के साथ दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम और आप, माने इट मीन्स उनके जो अंदर जो गुण हैं, अच्छे गुण हैं, और हम, और वह यह दिखाना चाहते हैं कि सारे जानवर जो थे और जो ह्यूमन बीइंग्स थे, ये दोनों में गहरा संबंध था। जब सभ्यता का विकास हुआ, जब शुरू से जब हम लोग आगे बढ़े तब।
आई वंडर, देखोगे आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन। कभी कभी हमको लगता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि आखिर वे इस संकेत को कहाँ से लाए हैं, वह संकेत जिसके द्वारा वह दिखाना चाहते हैं कि हम और आप, एंड इट मीन्स हम का मतलब क्या हो गया, इट मीन्स जानवर और मनुष्य जो है वह अलग नहीं, वह दोनों एक ही जगह से अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। तब पोएट को आश्चर्य होता है कि आखिर वे सिंबल, वे संकेत वे कहाँ से लाए हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो, एंड इट मीन्स उस रास्ते से जिस रास्ते से हम बहुत पहले गुजरे थे, एंड इट मीन्स मैं गुजरा था, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और देखोगे लापरवाही के वजह से हम लोगों ने उन अच्छे गुणों को, नैतिकता को, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्टेंट, इट मीन्स संतुष्टि को, ठीक है ना, क्वाइट एंड कामनेस को, ठीक है ना, यह सारे जो अच्छे गुण थे उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन जानवर भी हम लोगों के साथ ही यात्रा शुरू किए थे। जब सभ्यता का विकास हुआ और विकास के साथ जब मानव जानवरों के साथ रहना शुरू किया, तो पहले दोनों प्राइमिटिव स्टेज में एक ही साथ रहते थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, वे अपने वास्तविक गुणों के साथ रहे। उनका वह गुण कौन सा था, तो वे शांत और स्थिर थे, और अभी भी है। वे आत्मसंतुष्ट तब भी थे और अब भी हैं। वे उस समय भी कोई पाप नहीं करते थे और अपने द्वारा किए गए ठीक है ना, अपने स्थिति पे कभी नहीं रोते थे, अपने द्वारा किए गए पाप पे वह चिंता व्यक्त नहीं करते थे, और ना ही भगवान के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यों को बार बार कहकर दूसरे को परेशान करते थे। तो डियर स्टूडेंट, आप जब देखोगे तो हम दोनों, इट मीन्स हम दोनों का मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल दोनों का सफ़र एक साथ शुरू हुआ, लेकिन इस चलते हुए सफ़र के साथ ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे बदलाव आया, मेंटल डिटोरिएशन आया, हम मानसिक रूप से पतित होते गए, हम में लालच आता गया। लेकिन जानवर में अभी भी वह अच्छे गुण विद्यमान हैं, जिसके वजह से पोएट कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी तरफ मुड़ जाऊँ, मैं उसके साथ रहूँ, मैं उसके जैसा बन जाऊँ। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। आप इसमें पर्सनिफिकेशन देखे होंगे, इट मीन्स जानवर को ह्यूमन बींग्स की तरह पूरे कविता में दिखाया गया है, इसीलिए टोटल जो यूनिफॉर्म पर्सनिफिकेशन है पूरे कविता में। दूसरा मैंने आपको रिपीटेशन बताया, तो रिपीटेशन वाला लाइन मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। देखोगे तो आप देखोगे, दे डू नॉट स्वेट, देख यह लाइन है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, दे डू नॉट लाई अवेक, दे डू नॉट मेक मी सिक। नेक्स्ट लाइन जब देखोगे तो पता चलेगा, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन नील, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल। इस लाइन को रिपीट किया गया है टू मेक द आइडिया इम्फैटिक एज यू नो। तो इस तरह से आप रिपीटेशन का यह एग्जाम्पल है, और पूरी कविता जो है वह फ्री देखोगे, एंड इट मीन्स कोई राइमिंग नहीं है, फ्री ऑफ वर्स है इसमें। तो आई होप कि आपको यह कविता समझ में आ गया होगा, एंड इट मीन्स यू अंडरस्टूड द poem well, as you know. But wherever you feel any trouble, you can write in the comment box, as you know. एंड इसी के साथ अब हम लोग रुकते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहेंगे। और मैं आपको प्री बोर्ड के पहले इससे संबंधित सारा क्वेश्चन डाल दूंगा यूट्यूब पे, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।